वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो दोस्तों, आप जो ये खूबसूरत सा केक देख रहे हो ना, ये केक मैंने कोई मैदा या फिर कोई ओवन में नहीं बनाई है। इस केक को पता है दोस्तों, मैंने इसे सूजी से बनाई है और इसे कुकर में बेक किए। फिर भी आप इसका साइड का जाली, कलर और सॉफ्टनेस देखो। आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों, बिना मैदा और अंडा यूज किए बगैर इतनी जालीदार और सॉफ्ट केक बन सकती है। और हम लोग जब भी सूजी का केक बनाते हैं तो वो अंदर से वाइट लगता है और दानेदार जैसा टेक्सचर भी उसका आता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल केक के नाम में धोखा दिया जा रहा है। पर आप दोस्तों मेरी इस केक की जाली देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने इसे सूजी से बनाई है। तो चलिए इस सूजी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केक बनाने से सबसे पहले आपको केक मोल्ड को तैयार करके रखनी है। तो मैं यहाँ पे हार्ड शेप का केक टिन का यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी टीन का यूज़ कर सकती हो। पर आप जिस टिन का भी यूज़ करोगे ना, एल्युमिनियम की ही यूज़ करना। वैसे तो आप एल्युमिनियम की कोई भी टिफ़िन में से बना सकते हो, पर स्टील का टिफ़िन में मत बनाना, क्योंकि स्टील जो होता है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, उसकी वजह से आपका केक चिपक सकता है। तो एल्युमिनियम की ही आपको यूज़ करनी है यहाँ पे। देखिए मेरे पास ना ये हार्ड शेप वाली केक टिन काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। मैंने इससे पहले कभी भी इसे केक नहीं बनाई है, पहली बार बना रही हूँ। तो पहले देखिए, आपको टिन को रख कर निशान बनाकर टिन के माप के आपको पेपर कट कर लेनी है। मैं यहाँ पे पासपोर्ट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो उसकी जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास बटर पेपर या फिर पासपोर्ट पेपर नहीं है तो आप क्या करना ना, इस टीन को ऑयल या फिर बटर से ग्रीस कर लेना, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देना। उससे भी आपका केक आसानी से बाहर आ जाएगी। तो अब मैं इस टीन को साइड में रख देती हूँ। इधर मैंने एक मिक्सी का बड़ा वाला जार ले ली है। तो मैं यहाँ पे इस केक को बना रही हूँ सूजी से। तो सबसे पहले आपको मेजरिंग कप से 1.5 कप सूजी ले लेनी है। आप यहाँ पे कोई भी सूजी ले सकते हो, मोटा, बारीक, जो आपके घर में सूजी अवेलेबल हो आप वही ले ले। देखिए मेरे पास भी ये मोटे वाली सूजी है। तो 1.5 कप मैं इस जार में डाल दूँगी सूजी, ये 1 कप और ये हाफ कप। तो टोटल मैंने 1.5 कप सूजी का यूज़ की है। देखिए आप ना अगर बड़ा वाला जार ले रहे हो तो आपको एक बार में इसे पीस लेनी है। अगर आपका जार छोटा है तो आपको 2 बार में इसे पीसनी है। तो आपको इसे एकदम बारीक पीस लेनी है। इसे मेजरमेंट का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो मैं अपने सूजी को पीस ली है। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ करीब से आपको कितना बारीक पीसनी है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप मैं आपको उंगली से भी फैला कर दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगी। तो देखिए आप कितना बारीक पीसी है ना। देखिए गाइस, इस केक को बनाना बेहद आसान है। अगर आप पहली बार भी बेकिंग कर रहे हो ना, तब भी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगी। नो फेल रेसिपी है, बच्चे हो या बुजुर्ग कोई भी इसे बना लेगा। सिर्फ आप रेशियो का ध्यान रखिएगा। तो मैंने 1.5 कप सूजी ली है। अब आपको इसमें डालनी है आधा कप इतना पाउडर शुगर। तो मैंने इधर आधा कप इतना पाउडर शुगर ली। अगर आपको यहाँ पे मीठा ज़्यादा चलती है तो आप यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे होल शुगर का यूज़ करना चाहते हो ना, जब आप सूजी को पीसोगे ना, उसी वक्त आप हाफ कप इतना शुगर डाल देना, सूजी में डालकर उसे ग्राइंड कर लेना। ऐसा भी आप कर सकते हो, एक बार में आपका सूजी और शुगर दोनों ही पिसा जाएगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप इतना दूध। देखिए मैंने यहाँ पे हॉट मिल्क का यूज़ की है, आपको भी यहाँ पे एकदम गर्म दूध का ही यूज़ करनी है। तो 1 कप इतना आपको इसमें डालनी है गर्मा गर्म दूध। और हाँ, मैंने यहाँ पे एकदम गर्म दूध का यूज़ की है। आप ऐसा मत कर देना कि उबला हुआ दूध एकदम डायरेक्ट डाल देना, फिर आपका ये जो बैटर है ना एकदम लई के जैसा हो जाएगा। पहले आप उंगली डालकर दूध को टेस्ट कर लेना, फिर आप बैटर में डालना। जब आप उंगली डालोगे ना दूध में तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि गर्म लग रहा है। तो गाइस मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई है आपको दूध कितना गर्म लेनी है, बच्चे भी इसे समझ जाएंगे। आपको इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसे छोड़ देनी है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सूजी है ना अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर ले। मैं इस केक को बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो मैंने इधर प्रेशर कुकर को चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। और इस तरह की देखिए मैं रिंग रख दूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास ऐसा रिंग नहीं है तो आप इसकी जगह इस तरह का कटोरी अगर आपके घर में हो तो आप इसे भी रख सकते हो। पर ऐसा रिंग ना नॉर्मली सभी के घरों में होती है। तो आप देखिए इस तरह से रख देना कटोरी, अगर आपके पास कटोरी हो तो। नहीं तो अगर रिंग है तो आप रिंग भी रख सकते हो। मैं रिंग ही रख रही हूँ। और फिर क्या करनी है, इसके ऊपर ढक्कन रख देनी है। और हाँ, कुकर के ढक्कन रखने से पहले ना आपको कुकर के ऊपर की सीटी हटा देनी है। तो मैं इसके ऊपर की सीटी हटा देती हूँ। और हाँ, इसके अंदर की रबड़ आप हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाओगे तो चलेगी। तो कुकर को गर्म होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ मीडियम फ्लेम पे। तब तक मैं इसकी दूसरा तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने एक बोल ले ली है। आप इधर बोल के जगह कोई भी बर्तन ले सकती हो। मैं इसमें डालूंगी हाफ कप इतना दही।
देखिए दही आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, रेडीमेड या फिर होममेड। मैं यहाँ पे रेडीमेड दही का यूज़ की है। जो अमूल वाला पैकेट आता है ना, वही दही का मैंने यहाँ पे हाफ़ कप इतना यूज़ की है। अब मैं इसी कप से डालूँगी इसमें हाफ़ कप इतना घी। घी आपको यहाँ पे मेल्ट करके लेनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, सिर्फ मेल्ट करनी है हल्का सा। ये घी भी मैंने रेडीमेड ही यूज़ की है। आप चाहे तो घर का निकाला हुआ घी भी ले सकते हो या फिर इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो, वेजिटेबल ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मत ले लेना, नो फ्लेवर वाली ऑयल लेनी है, या फिर आप बटर भी ले सकती हो। और तीसरा जो आपको लेनी है ये है वैनिला कस्टर्ड पाउडर। देखिए वैनिला कस्टर्ड पाउडर ना, अगर आप गांव में भी रहते हो तो आपको वहाँ भी ये इजीली मिल जाएगी। तो हाफ़ कप इतना आपको वैनिला कस्टर्ड पाउडर डालनी है। देखिए मैं ना इस केक में कोई कलर और फ्लेवर का यूज़ नहीं करूँगी, इसी से आपका कलर और फ्लेवर दोनों ही आ जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगी। तो हाफ़ कप आपको इतना डालनी है इसमें वैनिला कस्टर्ड पाउडर। इनकेस कभी ऐसा भी होता है आपको मन करता है बनाने का और आपके पास सामान नहीं रहता है, अगर आपके पास वैनिला कस्टर्ड पाउडर नहीं होगी तो आप इसकी जगह कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हो। कॉर्नस्टार्च के बदले आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसी कप से मैं डालूंगी हाफ़ कप इतना मिल्क पाउडर। देखिए मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे नेस्ले का यूज़ की है, आप चाहे तो कोई और ब्रांड का भी मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हो। तो हाफ़ कप इतना आपको डालनी है मिल्क पाउडर। अब आप बोलोगे कि मिल्क पाउडर क्यों डालना? मिल्क पाउडर डालने से ना केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, या फिर आप समझ जाओ तो केक का टेस्ट दुगना हो जाता है मिल्क पाउडर डालने से। तो अब आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। आप यहाँ पे इसे मिक्स करते वक्त हैंड मिक्सर का यूज़ कीजिएगा। आप चाहे तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हो, पर हैंड मिक्सर से ना अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इधर डालूंगी 1/4 कप इतना दूध। और हाँ, दूध जो मैंने यहाँ पे डाली है ना, गर्म दूध नहीं डाली है, ठंडा दूध का यूज़ की है, यानी कि फ्रिज का रखा हुआ ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर का ठंडा दूध का यूज़ की है। दूध डालने के बाद इसे भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेने के बाद मैं स्पैचुला से उठाकर दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो इस बोल को भी मैं साइड में रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक छोटा बोल में ले ली है टूटी फ्रूटी, और थोड़ा सा मैंने इसमें चेरी भी ऐड की है। देखिए टूटी फ्रूटी पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो अगर प्लेन बनानी है तो, पर मैं यहाँ पे थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ केक में। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटे चम्मच इतना मैदा या फिर आटा। इसे अच्छे से टूटी फ्रूटी में मिक्स कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होती है ना, हमारी जो फ्रूट है ना वो नीचे नहीं जाएगी। जब भी हम लोग किसी भी केक का बैटर में ना टूटी फ्रूटी या फिर ड्राई फ्रूट डालते हैं ना, तो बेक होने के बाद वो नीचे जाकर बैठ जाती है। ऐसा करने से आपको वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी। तो आटा मिक्स करने के बाद आपको इसे साइड में रख देनी है। और इधर देखिए हमारा सूजी भी अच्छे तरीके से सेट हो गई है। मैं आपको इसे उठाकर भी दिखाती हूँ सूजी हमारा कितना दूध को एब्जॉर्ब की है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो सूजी हमारा एकदम फूल गया है। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने लिक्विड वाला बैटर बनाई थी ना, वो बैटर आपको सूजी में थोड़ा थोड़ा कर मिक्स करनी है। देखिए थोड़ा थोड़ा कर आपको लिक्विड वाला बैटर सूजी में मिक्स करनी है। और हाँ, यहाँ आपको मिक्सर का ही यूज़ करनी है, तभी अच्छे से मिक्स होगी। मैं गलती से स्पैचुला ले ली हूँ, तो स्पैचुला को हटा देती हूँ और मिक्सर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो आपने देखा ना गाइस, गरम दूध सूजी में डालने से कितना फ़र्क आया। सूजी हमारा अच्छे तरीके से फूल गया है। अब जो ये केक बनेगा ना, ये दानेदार नहीं बनेगा। हम लोग जब भी सूजी का केक बनाते हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा उसकी साइड बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है, यानी कि हार्ड हो जाता है, वो उतना खाने में मज़ा नहीं देता है। पर ये जो केक मैं बना रही हूँ ना सूजी से, आपको यकीन नहीं हो कि आपने इसे सूजी से बनाई है, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो मैंने इसे एकदम बारीक पीस ली है, दूसरा मैंने इसे हॉट मिल्क में सोक की है, और तीसरा मैंने इसमें घी ऐड किए, ना ही ऑयल ऐड किया और ना ही बटर ऐड की है, इसमें मैंने घी ऐड की है। और चौथा मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड की है। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से ना केक आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। और जो मैंने मिल्क पाउडर ऐड की है वो टेस्ट के लिए है। तो पूरा लिक्विड वाला बैटर आपको इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। ये जो केक बनकर तैयार होगा ना, ये 1 केजी का स्पंज बनकर तैयार होगा। आप इसे हफ्ते भर रखकर खा सकते हो, ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, लगभग 1/4 कप से मैंने थोड़ा सा कम ली है। थोड़ा सा मुझे कंसिस्टेंसी इसका थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा लूज़ की है। देखिए दूध आप यहाँ पे अपने हिसाब से लास्ट में थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको दूध नहीं भी लगे, तो कंसिस्टेंसी आप लास्ट में एक बार चेक कर लेना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप, इस तरह की रिवन कंसिस्टेंसी की आपको बैटर तैयार कर लेनी है। तो दोनों बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसे फुलाने के लिए इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे डालूँगी बेकिंग पाउडर। देख रहे हैं आप, विकी फील की मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज़ की है, जो केक फुलाने में यूज़ करते हैं हम लोग।
इस तरह से उंगली से फ्लैट करके आपको 1 TSP पहले डालनी है। तो 1 TSP प्लस हाफ TSP, 1.5 TSP आपको इतना बेकिंग पाउडर इसमें डालनी है। और इसमें जाएगी ब्लू वाला डब्बा जो आता है ना, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा मैंने यहाँ पे ली है, हाफ TSP आपको इसे भी उंगली से फ्लैट करके लेनी है। तो हाफ TSP मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। अगर हाफ TSP से थोड़ा कम भी हो जाएगी तो चलेगी, पर हाफ TSP से ज़्यादा मत लेना। और साथ ही डालूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट, वो इस केक की टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। तो पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इन तीनों चीज़ों को मैं हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी है आपको इसे मिक्स करते वक्त, हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करनी है। और हाँ, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, हल्के हाथों से ही मिक्स करनी है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद ना कोई भी केक की बैटर में हल्के हाथों से ही मिक्स किया जाता है। तो अच्छे से मिक्सर को मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इधर ही डाल दूँगी टूटी फ्रूटी। तो देखिए टूटी फ्रूटी मैं ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी, आटा वाला हिस्सा को मैं नहीं डालूँगी। टूटी फ्रूटी डालने के बाद ना सिर्फ हल्का सा आपको इस तरह से मिक्स करनी है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करनी, इतना ही मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसे मोल्ड में डाल दूँगी। तो पूरा बैटर आपको मोल्ड में डाल देनी है। आप देख रहे हो मैं जब बैटर डाल रही हूँ ना, आप इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिए, ऐसे ही कंसिस्टेंसी आपको बैटर की रखनी है। तो स्पैचुला से मैं बोल को पूरा क्लीन करके अच्छे से डाल दूँगी पूरा बैटर। तो आप इधर देख सकते हो गैस, मैंने इसमें कोई कलर का ऐड नहीं किया, फिर भी इसका कलर कितनी बेहतरीन आई है। अब मैं इसमें थोड़े से काजू और चेरी से ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। जब भी हम लोग सूजी का केक बनाते हैं ना तो वाइट ही बनाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए इस रेसिपी में। एक तो सॉफ्ट भी होगा कस्टर्ड पाउडर डालने की वजह से, और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसे सजा देने के बाद अब मैं इसे बेक करने की प्रोसेस में लेकर चलती हूँ। तो 15 मिनट के बाद जब आपका कुकर अच्छे से गर्म हो जाएगा, आपको इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर ये केक वाले मोल्ड को आपको इसके अंदर रख देनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे संभल कर ही रखिए, क्योंकि कुकर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। एक तो कुकर गर्म है, दूसरा हमारा केक मोल्ड थोड़ा बड़ा है। तो इस तरह से रखने के बाद आपको इसके ऊपर की ढक्कन लगा देनी है। तो चलिए इसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ देनी है कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए। देखिए टाइम आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका कुकर कितना मोटा पतला या फिर आपका गैस का फ्लेम कैसा है। तो 30 से 35 मिनट के बाद मैं एक बार इसे चेक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 30 मिनट्स हो गई है। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ ये पका है या नहीं। वाओ, बहुत ही बेहतरीन। तो ये ऊपर से तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, पर अंदर का पता नहीं। चलिए इसे चेक करती हूँ। तो इसे आप टूथपिक या फिर कबाब स्टिक या फिर नाइफ किसी से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए इसे चेक करते हैं। वाओ, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि ये कच्चा नहीं है, अंदर से ये पक चुका है अच्छे से। तो मैं इसे नाइफ से भी चेक कर लेती हूँ दूसरे तरफ से। तो ये देखिए नाइफ भी हमारा एकदम क्लीन आई है। गाइस, जब भी केक चेक करने का बारी आता है तो मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। तो फाइनली हमारा ये केक परफेक्ट बेक हो गया है। मेरा ये केक बनने में 30 मिनट्स लग गया है, पर ज़रूरी नहीं कि मेरा 30 मिनट्स लगा है तो आपका भी लगे, कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। आप देख सकते हो मैं इसलिए नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा कुकर का साइज़ छोटा हो गया है और टीन का साइज़ बड़ा हो गया है। तो फाइनली मैंने इसे निकाल ली। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए बाहर छोड़ देती हूँ। तो गाइस, हमारा ये केक ठंडा हो गया है। अब मैं आपको इसे डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। पहले आपको एक नाइफ़ से इस तरह से इसकी साइड क्लीन कर लेनी है ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। तो देखिए इस तरह से आपको आहिस्ता से इसे पलट देनी है। देखिए आप इसका नीचे का कलर और साइड का कलर देखिए कितनी बेहतरीन आई है। हम लोग जब भी सूजी का केक बनाते हैं ना तो उसकी साइड आपने देखा होगा हार्ड हो जाता है, उसका साइड का कलर भी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। पर ये केक आप देख सकते हो, देखिए ना ही इसका साइड का कलर डार्क हुआ है और ना ही ये साइड से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुआ है। आप मेरे छूने से ही समझ सकते हो कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो अब मैं इसे काट कर आप लोगों को इसकी अंदर की जाली भी दिखाती हूँ। आप ना इसे काटते वक्त तेज़ नाइफ का यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए आप। तो दोस्तों अब बताइए, कहीं से भी आपको लग रहा है कि मैंने इसे सूजी से बनाकर की है तैयार। तो अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेती हूँ। तो एक पीस मैं इसका उठाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप इसका जाली और कलर देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। गाइस, आप लोग जो मार्केट से फ्रूट केक लेकर आते हैं ना, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको तो देख कर ही समझ में आ रहा होगा। और इसकी सॉफ्टनेस का तो क्या ही कहना,
तो गाइस अगर आपको मेरी ये बिना मैदा बिना आटा की सूजी केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।